हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। जैसा कि हमारा डे सीरीज का दूसरा दिन है और हमने सीडीपी के क्वेश्चन को पहले सीरीज में किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम मैथ के पेडागोजी को देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फॉर प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन वुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स। ऑप्शन इसका क्या दिया है, ट्रांजिटिव मेजरमेंट, पैटर्न और कैलकुलेशन। प्राथमिक श्रेणी के बच्चों के लिए सन्निकटन एवं अनुमान की समझ निम्न संकल्पनाओं में से किन संकल्पना के विकास की ओर ले जाएगी। किसके विकास की ओर ले जाएगी? ट्रांजिटिव मेजरमेंट, पैटर्न और कैलकुलेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ट्रांजिटिव मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा क्या पूछा है। जब एक बच्चे को 567 को लिखने के लिए कहा गया तब उसने उसे कैसे लिखा था? ऐसे लिखा 567। इस त्रुटि का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या हो सकता है? इसका कारण दिया हुआ है, बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा और एक लापरवाह श्रोता है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि उसने लिखा है कुछ न कुछ, श्रोता तो लापरवाह नहीं होगा क्योंकि वो सुन रहा है। दूसरा देखेंगे, बच्चा एक सतर्क श्रोता है किंतु स्थानीय मान की अवधारणा को स्थापित नहीं कर पाता है। इसका राइट आंसर तो यही होगा क्योंकि यहाँ पे उसने स्थानीय मान की गलती की हुई है, यानी कि उसको स्थानीय मान का पता नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा संस्कृति विशिष्ट ज्ञान का उदाहरण है जो कि प्रारंभिक स्तर के गणित अधिगम में बहुत छोटे बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बहुत छोटे बच्चों द्वारा, अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द, या दूसरा है संख्या संक्रियाएं। ऑप्शन नंबर 3 है दिक् स्थान संबंधी समझ। ऑप्शन 4 है गणितीय पहेलियां आदि हल करना। सबसे बहुत छोटे बच्चों द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगमकर्ता द्वारा प्रयुक्त संख्या शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गणित के अधिगम के संबंध में सही है? देखेंगे कौन सा सही है। लड़कियों की तुलना में लड़की गणित सीखने में बेहतर है। ये तो बिल्कुल गलत है। लड़कियों से गणित तो आती नहीं है कि लड़कियां हैं गणित नहीं आएगा और लड़के हैं तो आएगा। ये तो बिल्कुल गलत है। दूसरा देखते हैं, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए क्योंकि वे अन्य बच्चों के साथ नहीं सीख सकते हैं। सभी बच्चों के लिए तो एक कक्षाएं होती हैं, ऐसा तो नहीं है विशेष बच्चों के लिए अलग कक्षाएं हो जाएंगी। तीसरा देखेंगे, प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। जरूर, यह ऑप्शन तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 गणित की पाठ्यचर्या को महत्वाकांक्षी होने के लिए तर्क प्रस्तुत करता है। कौन सा तर्क? इस दृष्टि को दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा से सर्वाधिक उपयुक्त है? इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका ऑप्शन देखते हैं, पाठ्यचर्या का संख्या ज्ञान में विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास करना आवश्यक है। यह पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। यह पाठ्यचर्या का गणितीय पहेलियों को हल करने में विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। इसका ऑप्शन क्या है? ए और बी, केवल बी, और बी और सी, ए और बी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, केवल बी। पाठ्यचर्या का गणितीय चिंतन एवं विवेचन के लिए विद्यार्थियों के आंतरिक संसाधनों का विकास करना क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? किस पर? दिक् प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर, या दिक् स्थान संबंधी समझ के विकास पर, या प्रतिमानों प्रतिरूपों की पहचान, या समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। किस पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 4 हो जाएगा। समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के अनुमान के उपयोग को नहीं करना चाहिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बच्चों में कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए क्या है?
बच्चे की भ्रांतियों के बारे में जानना या ज्ञान के निर्माण में बच्चे की समझ को आंकना या पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह जानना कि शिक्षण युक्त विधि उपयुक्त है या नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, यह लिखा है नहीं है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है। इसमें से राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि नई नई अवधारणाएं लानी चाहिए, एक के ऊपर एक नहीं थोपना है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राथमिक कक्षा की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में गणितीय तर्कणा विवेचन के कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? निम्न में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? कौन से कार्य? अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना, अभ्यास के लिए दिए गए एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न कराना, या नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, या श्यामपट्ट पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपनी कक्षा में गणितीय क्रीड़ाओं और पहेलियों का उपयोग करना। यह क्या हो जाएगा? विकास पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्कूलों की पाठ्यचर्या व शिक्षा शास्त्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की प्रस्तावनाओं का निरूपण करता है? इसका क्या हो जाएगा? अधिगम, समग्र और एकीकृत होना चाहिए, या 5+3+3+4 के नए डिजाइन के स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, या 5+2+3+3 के नए डिजाइन के इसमें स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना, या फाउंडेशनल स्टेज में औपचारिक पाठ्य पुस्तकों से अधिगम सम्मिलित होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन देखते हैं, A और C, A और B, और B और D, और C और D। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, A और B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, एक शिक्षक जो हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल आदि का उपयोग गुणन की अवधारणा को विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग शिक्षार्थियों में दुविधा, असमंजस उत्पन्न करता है, या औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, छोटे बच्चों को खाली समय देता है, या अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है? किसके लिए? मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, या नैदानिक परीक्षण, औपचारिक परीक्षण, शिक्षण। किसके लिए किया जाता है? कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैदानिक परीक्षण, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए। इसका राइट आंसर नैदानिक परीक्षण। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है? कथन में दी गई जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सी सुझाई गई शिक्षण विधियां शिक्षार्थी को गणितीय ज्ञान का निर्माण करने का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती हैं? इसका कथन क्या है? एक शिक्षक इस अवधारणा को पढ़ाना चाहता है कि चतुर्भुज में कोणों का योगफल कितना है? 360 अंश है। एक शिक्षक उनको टीचर जो है बच्चों को क्या पढ़ाना चाहता है? चतुर्भुज में कोणों का योगफल। तो इसके लिए क्या शिक्षण विधियां हैं? ऑप्शन ए क्या है? शिक्षक श्यामपट्ट पर एक चतुर्भुज बनाता है और उसके कोणों को चांदा का उपयोग करके मापता है और दिखाता है कि कोणों का योगफल क्या है? 360 अंश के बराबर है। क्या यह उसके लिए एक उपयोगी है बच्चों को सिखाने के लिए? दूसरा देखेंगे, शिक्षक कागज के एक छोटे टुकड़े पर चतुर्भुज खींचता है और फिर उसका एक विकर्ण खींचता है ताकि चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभाजित किया जा सके। वह त्रिभुजों के कोण योग गुणधर्म का उपयोग करके दिखाता है कि चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है? 360। और तीसरा क्या है? शिक्षक छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज में कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल 1, केवल 3, 1 और 2, और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3। शिक्षक क्या है? छात्रों को कागज के एक टुकड़े पर विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज बनाने के लिए कहता है और उनके आंतरिक कोणों को मापने और प्रत्येक प्रकार के चतुर्भुज के कोणों का योग खोजने के लिए कहता है। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विविध संस्कृतियों में पटरी विक्रेताओं और आम लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित को प्राथमिक कक्षा के गणित पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने हेतु निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला क्या है? कथन पहला है, औपचारिक गणित और पटरी विक्रेताओं तथा आम लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले गणित में कोई संबंध नहीं है। ये तो हमको बिल्कुल गलत लगता है। संबंध तो गणित में है, चाहे वो पटरी विक्रेता हो या आम लोग हो। दूसरा देखेंगे, आम लोगों द्वारा प्रयुक्त गणितीय क्रियाएं हैं काफी समृद्ध और महत्वपूर्ण है, राइट है, और उनको कक्षाई चर्चा में शामिल किया जा सकता है, जरूर। तीसरा क्या देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों में प्रयुक्त गणितीय व्यवहारों को शामिल करना गणित के अधिगम को रुचिपूर्ण और प्रासंगिक बनाने के लिए किया जा सकता है, जरूर किया जा सकता है। चौथा देखेंगे, विविध पृष्ठभूमि से आए बच्चे संख्याओं, गिनती और परिकलन के विभिन्न तरीकों को कक्षाई चर्चा में शामिल कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन क्या है? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जब बच्चों को दो भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? लिखित अभ्यास का अभाव या कक्षा में सतर्कता का अभाव, प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता। क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ, क्योंकि बच्चे पहले से ही जोड़ना जानते हैं, वह उनकी पूर्व समझ के लिए ही ऐसी त्रुटि उनसे हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भय और चिंता को कम करने में सहायता करेगी? क्या करेगी? परियोजना, सहयोगी अधिगम कार्य या पेपर पेंसिल टेस्ट या योगात्मक आकलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी, परियोजना या सहयोगी अधिगम कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस के क्वेश्चन को करेंगे, तो प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं